गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास से हम इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इनवर्स ट्रिगो के लिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन करने के बेटा दो तरीके होते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला और बेटा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले तो बेटा फॉर्मुलाज की बात कर लेते हैं। तो बेटा फॉर्मुलाज हम ऑलरेडी इनवर्स ट्रिगो में आपका भी पिछले चैप्टर हुआ है उसमें कराए हैं, फिर भी मैं एक बार और करा दूं आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। बेटा ये सारे फॉर्मुलेज बेटा मैंने आपको आपके इसमें क्या बोलते हैं आपके इन्वेस्ट को के अंदर कराए हैं। ठीक है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला जो आपको स्पेशली मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेटा वो आपको जरूर याद करनी है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा इन पे बेस्ड बेशक क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं कंपेरेटिव अदर अदर क्वेश्चंस के। ठीक है। किसका? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई। ठीक है ना। और बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा वो नीचे वाला ये 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square और बेटा sin inverse 2x upon 1 plus x square। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है tan inverse रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इधर ध्यान से देखूं बेटा तो बेटा इसके अंदर a क्या है रूट एक्स और बेटा b क्या है x। ठीक है। तो बेटा मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो सर, कितना आएगा? पहले tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और बेटा फिर बेटा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है। और बेटा tan इनवर्स का बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो बेटा जेई के अंदर बेटा क्वेश्चन उल्टा आएगा, आपको आपको ये वाली फॉर्म आपको जो ये वाला है ये आपको एग्जामिनर देगा बेटा, इससे आपको इसमें तोड़ना होगा, उसके बाद बेटा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। आपको तोड़ना होगा, उसके बाद आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो ये तो हो गया 1। तो बेटा ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है। बेटा tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? π/4 और बेटा इसको आप डिफरेंशिएट फर्दर कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ax माइनस b अपॉन bx प्लस a। बेटा देखो एक बात देखिए, जितने बेटा मेरे पास tan के जो फॉर्मूला था बेटा उनमें बेटा इधर बेटा मेरे पास क्या था? 1 था। देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहला बेटा जो आपका मोटिव होता है tan इनवर्स आने पे कि बेटा अंदर इधर मेरे 1 बन जाए। अब कोई बताएगा इधर 1 कैसे बनेगा? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा दोनों को बेटा bx से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ऊपर ऊपर मिलेगा बेटा ax अपॉन bx माइनस b अपॉन bx अपॉन में बेटा 1 प्लस a अपॉन bx। मिलेगा नहीं मिलेगा? बेटा देखो x से x कट गया, b से b कट गया बेटा, ऊपर मुझे क्या मिल गया बेटा? ऊपर मुझे मिल गया बेटा a बाई b, इधर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बेटा नीचे मुझे मिल गया a अपॉन bx। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। इसका मतलब बेटा जो ये लिखा हुआ है बेटा वो लिखा हुआ है tan इनवर्स b बाई a माइनस tan इनवर्स 1 बाई x। ठीक है ना। आगे बेटा डिफरेंशिएट आपको खुद करना है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसका तो कांस्टेंट ही हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है ना। चलिए ई की बात करते हैं सी वाला आपका होमवर्क है, डी वाला मैंने करा दिया। ई में क्या करेंगे बेटा? ई में बेटा कॉस ए से ए कॉस थीटा से बेटा डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बेटा। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बेटा ऊपर क्या बन जाएगा? ए से कट जाएगा तो tan थीटा। इधर क्या बन जाएगा बेटा? बी बाई ए। अच्छा इधर क्या बन जाएगा बेटा? इधर बेटा मेरे पास बन जाएगा बी बाई ए tan थीटा। बी बाई ए tan थीटा, तो बी बाई ए ये रहा, tan थीटा ये रहा। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन उठ जाएगा बेटा tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। tan इनवर्स बी बाई ए का डिफरेंशियल तो 0 हो गया। ठीक है। और बेटा tan इनवर्स tan थीटा को बेटा फर्दर सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए बेटा, इसमें क्या करूंगा बेटा? इसमें एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा एफ में क्या होगा बेटा? इसको ए बनाना पड़ेगा। कैसे? ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बेटा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5x अपॉन ए मिलेगा, क्योंकि एक ए और एक ए वाला ए बेटा कट जाएगा। ठीक है। अब बेटा आपको इसको इस तरह से तोड़ना होगा कि उसके एडिशन तो ये आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन बेटा ये आ जाए। तो बेटा हम जानते हैं e के टूट जाएगा, 5 टूट 6 का फैक्टर होता है बेटा 3 इंटू 2, दोनों का सम होता है 5 और प्रोडक्ट होता है 6। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए। ठीक है। मल्टीप्लाई चला गया 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बेटा इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x अपॉन ए प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन ए। ठीक है ना। फर्दर एफ डैश बेटा आपको निकालना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। बेटा अगर आप साइन के फॉर्मूले से कंपेयर करते हो तो बेटा आपका फॉर्मूला होता है बेटा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर आप कंपेयर करते हो तो बेटा ये तो आपका हो गया x और बेटा ये आपका हो गया y का मतलब रूट x। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है ना।
चलिए अगला बेटा मेरे पास हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन बेटा। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा सब्स्टिट्यूशन बेटा जो हम यहाँ पे सीखेंगे बेटा, यही सब्स्टिट्यूशन बेटा तरीका बेटा हम अपने इंटीग्रेशन में भी बेटा यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में भी बेटा हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले कुछ फॉर्मुलेज आप देख लीजिए। पहला फॉर्मूला देखते हैं, बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से होता है बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा जो हमारे काम आता है बेटा वो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। दूसरा आता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। बेटा तीसरा आता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और बेटा चौथा मेरे पास आता है बेटा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो बेटा अब आप इधर एक ध्यान रखिएगा, साइन इधर बेटा काम की बात किया जरा वो ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर के पहले क्या है बेटा, माइनस। सेक स्क्वायर के बाद में क्या है बेटा, माइनस। tan स्क्वायर के पहले क्या है, प्लस। cos 2 के पहले क्या है, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। अब बेटा आपको एग्जाम में उल्टा याद रखना है, आपको एग्जाम में उल्टा याद रखना है। अगर पहले माइनस है तो मैं क्या मानूंगा, साइन। अगर बाद में माइनस है तो मैं क्या मानूंगा, सेक। अगर पहले प्लस है तो मैं क्या मानूंगा, टेन। अगर पहले प्लस माइनस दोनों है तो मैं क्या मानूंगा, कॉस। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। हाँ जी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लिया मैंने x अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब x से पहले क्या है, माइनस, तो बेटा x किसके पहले माइनस था, बेटा साइन के पहले माइनस था। तो बेटा मैं x को मानूंगा a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बेटा ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर आना चाहिए। अगर अकेले x है तो मैं साइन स्क्वायर मानूंगा, अगर ये एक्स स्क्वायर है बेटा तो बेटा मैं ओनली साइन मान लूंगा, क्योंकि मुझे तो मेनली एक्स स्क्वायर ही चाहिए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा x कितना हो जाएगा बेटा, ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब किससे पहले साइन से किसके पहले माइनस है बेटा, साइन के पहले, तो बेटा इस बार x क्या हो जाएगा बेटा, इस बार बेटा मेरा x हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। बेटा किसके पहले दोनों हैं, प्लस माइनस दोनों किसके पहले हैं, कॉस के पहले। तो a के x कितना हो जाएगा बेटा, a cos 2 थीटा, ठीक है। अच्छा x अपॉन ए प्लस एक्स, बेटा किसके पहले a है, बेटा tan के पहले प्लस है, तो बेटा ये हो गया क्या, tan हो गया a tan थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर माइनस 4 किसके बाद में माइनस है, sec के बाद में माइनस है, ठीक है। तो बेटा x हो गया बेटा मेरे पास 2 sec थीटा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा ये आपके बेसिक है। बेटा देखो जब आप आगे पढ़ोगे बेटा तो सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटा आपको पूरी टेबल दिखाई जाती है कि ये फॉर्म में ये सब्स्टिट्यूट करो, ये फॉर्म में ये सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना। तो बेटा उन सभी के लिए आपको सिर्फ इन 4 फॉर्मूलों को ही समझना पड़ता है, आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा 2 से 3 तरीके और मिलते हैं जहाँ पे हमारे अलग सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। बट बेटा 90% सब्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा हमारे ये फॉर्मूले ही काफी होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, tan स्क्वायर y is equal to tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो बेटा ये देखो कि इसके बाद में प्लस है, ठीक है। प्लस का मतलब मैं चाहूँ तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब x के पहले प्लस, x के पहले प्लस होने का मतलब a को मैं क्या मानूंगा, tan थीटा। तो x कितना आ गया, a tan थीटा। तो थीटा कितना आ गया बेटा, बेटा थीटा आ गया मेरे पास tan इनवर्स x बाई a, ठीक है ना। तो बेटा मैं लग दूं, तो बेटा अगर मैं इसके अंदर x की जगह a tan थीटा लिखता हूं तो बेटा a स्क्वायर, मेरा a स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बाहर a आ गया। अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो कितना होता है बेटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा। और रूट sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, sec थीटा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, इसकी जगह बेटा मुझे मिल गया a sec थीटा, इसकी जगह a tan थीटा। तो a sec थीटा प्लस a tan थीटा अपॉन a sec थीटा माइनस a tan थीटा, ठीक है। अब बेटा देखो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से आ गया। और बेटा यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बेटा आपको इधर आपको 1 लेके आना है, तो आप क्या करोगे, a sec थीटा से बेटा पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, a sec थीटा अपॉन a sec थीटा प्लस a tan थीटा अपॉन a sec थीटा अपॉन में a sec थीटा अपॉन a sec थीटा माइनस में a tan थीटा अपॉन a sec थीटा। बेटा ये दोनों तो मेरे कट गए, ये क्या हो गया 1 अपॉन 1। अच्छा बेटा इधर में अगर ध्यान से देखो बेटा तो 1 से a से ही कट गया। बेटा tan थीटा कितना होता है बेटा, बेटा tan थीटा होता है मेरे पास 1 अपॉन cos। sec थीटा कितना होता है, सो tan थीटा होता है बेटा sin x अपॉन cos x। और बेटा sec थीटा होता है बेटा 1 अपॉन cos x, ठीक है ना। तो बेटा मेरा कट जाएगा, कॉसेस कॉसेस मेरा कट जाएगा बेटा, मुझे मिलेगा ओनली साइन थीटा। और इधर क्या मिलेगा बेटा, इधर बेटा मुझे मिलेगा साइन थीटा। अब बेटा तो बेटा ये कितना आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, का पावर 1/2। बेटा आपको अगर याद हो तो बेटा मैंने आपको लिखाया था कि 1 प्लस साइन थीटा कितना होता है बेटा, बेटा ये होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। और 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। वो होल स्क्वायर बेटा इस हाफ को बेटा काट देगा, तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास बचेगा tan इनवर्स में cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। बेटा फिर से अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा इसको बेटा मुझे 1 करना पड़ेगा, तो बेटा पूरे फंक्शन का बेटा फिर से मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो बेटा ये कितना आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। और बेटा थीटा मेरे पास क्या था बेटा, थीटा बेटा मेरे पास था, आपको याद हो तो थीटा मेरे पास बेटा tan इनवर्स x बाई अपॉन a, x अपॉन a, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई a, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा, इसका बेटा डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है बेटा, tan का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर, और बेटा x अपॉन a का हो गया बेटा 1 अपॉन a। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए बेटा, लेना क्या है बेटा, आपको x स्क्वायर से पहले प्लस है, इसका मतलब आपको tan लेना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो बेटा मेरे पास क्वेश्चन दो तरह से होते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में दो तरह के केसेस आते हैं। एक जब मुझे कोई भी कंडीशन गिवन नहीं होती है, और दूसरा आता है बेटा कंडीशन के साथ। इसके साथ बेटा कंडीशन के साथ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी हम जो ले रहे हैं, इसमें क्या बेटा कंडीशन गिवन है कि मेरा x 1 से बड़ा होना चाहिए, मेरा x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, पहली बात तो बेटा मुझे दिख गया बेटा ये जो फॉर्मूला है वो tan 2 थीटा का है, किसका है, tan 2 थीटा का। और x को मैं क्या मानने वाला हूँ बेटा, x को मैं tan थीटा मानने वाला हूँ। तो बेटा अगर x tan थीटा, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x। थीटा की रेंज कहां से कहां तक बेटा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। बेटा 2 थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा, 2 थीटा बेटा मेरे पास हो जाएगा माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से पाई तक, ठीक है। बेटा ग्राफ बना लूं अपना tan का, बेटा क्या ये ग्राफ होता है बेटा हमारा, ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट बेटा माइनस पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट पाई, और बेटा ये वाला पॉइंट मेरा माइनस पाई, और बेटा ये वाला पॉइंट मेरा पाई। इसका मतलब बेटा मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इतना, और बेटा फिर इतना, और उसके बाद बेटा फिर इतना बनेगा, ठीक है ना। इतना ही ग्राफ बनेगा पाई तक, और बेटा इधर माइनस पाई तक, ठीक है। बेटा मेरे कितने टुकड़े हुए बेटा, मेरे पास 3 टुकड़े हुए पैरा इंटरवल, जब 2 थीटा बेटा मेरा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में था। तो थीटा कहां से कहां तक हो गया बेटा, मेरा थीटा हो गया बेटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब tan थीटा कहां से कहां तक हो गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी से बेटा माइनस 1 तक, ठीक है ना। मतलब माइनस 1 से छोटा, बट बेटा मुझे x 1 से बड़ा चाहिए, tan थीटा मेरा x ही तो था, और बेटा यहाँ पे tan थीटा ही निकाल रहा हूँ, तो बेटा ये वाला केस काउंट नहीं होगा। अच्छा दूसरा केस क्या होगा बेटा, जब मेरा 2 थीटा बेटा मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में था। इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक हो गया बेटा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। तो tan थीटा कहां से कहां तक हो गया बेटा, माइनस 1 से 1 के बीच में। तो बेटा ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि बेटा मुझे 1 से बड़ा चाहिए। अगला इंटरवल क्या होगा बेटा, पाई बाई 2 से पाई तक। तो थीटा कहां से कहां तक होगा बेटा, पाई बाई 4 से बेटा पाई बाई 2 तक होगा। इसका मतलब tan थीटा कहां से होगा बेटा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। और बेटा मुझे 1 से बड़ा ही चाहिए, तो बेटा मेरा केस कौन सा आ गया, मेरा केस आ गया थर्ड केस। और बेटा थर्ड केस की इक्वेशन क्या थी बेटा, थर्ड केस की इक्वेशन थी बेटा x माइनस पाई, x माइनस पाई। और बेटा x मेरा पास कितना है बेटा, 2 थीटा। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया 2 थीटा माइनस पाई, और थीटा कितना था, tan इनवर्स x। तो बेटा y कितना आ गया, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है। तो बेटा y डैश कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप एक बात जरा और समझिएगा, ये तो मैंने आपको जनरल पूरा डेरिवेशन बताया, बट एग्जाम में बेटा आप इतना थोड़ी करोगे कि आप एग्जाम में इतना करने बैठ रहे हो, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना है जरा वो और समझिएगा बेटा। देखो एक्चुअल में अगर आप देखें तो जो आपका थीटा पहले माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जा रहा था, ठीक है, वो बेटा इंटरवल बेटा अब मुझे किस में दे रहा है बेटा, वही इंटरवल बेटा मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 में चला जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा। इसका मतलब बेटा अगर कभी भी आप यहाँ पे 2 थीटा कर रहे हो, तो बेटा आपको इतने केस निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कर देना, क्या करना है, देखो बेटा थीटा एक्चुअली मेरा आर्गुमेंट होता है, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं आर्गुमेंट से कोई मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा वो बाई 2 हो जाता है। इसका मतलब जो पॉइंट मेरा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक 2 के बीच में था बेटा, मैं उसमें बेटा जब अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बेटा मैं पूरे उसमें, मैं पूरे इस डोमेन के अंदर मैं पूरे एक्स में बेटा बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बजाय माइनस पाई बाई 2 के बजाय माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा। जिधर पाई था वो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई था तो बेटा ये मेरा पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब भी 2 आए तो बेटा आपको वही ग्राफ बनाना है, बस जहां पे मेरा पाई पाई बाई 2 आ रहा है उसको पाई बाई 4 कर देना है, जहां पाई आ रहा है वो पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ग्राफ ओरिजिनल बनाइए और बेटा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पे 3 थीटा होता है बेटा तो बेटा मैं 3 से डिवाइड कर देता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वापस रिवाइज कर लेते हैं बेटा एक बार। हमने क्या देखा कि अगर बेटा ये मेरे पास आ रहा है tan इनवर्स 2x अपन 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा सेम ये वाला कंडीशन लग जाएगी जो हमने यहाँ पे डील की थी, ठीक है ना। x इक्वल टू -1 मतलब पहला वाला केस, क्योंकि x मेरा -1 से छोटा, बेटा ये वाला केस आ गया। x इक्वल टू -3 पे करना है ना, -3, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, पाई प्लस 2 tan स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या मिलेगा बेटा, माइनस पाई, इसमें अगर tan इनवर्स sin इनवर्स का फॉर्म में बनाता हूँ तो बेटा ये वाला ग्राफ बनेगा मेरा, बनेगा नहीं बनेगा। x इक्वल टू -3 पे कौन सा लाइन, ये वाली लाइन चाहिए बेटा, ये वाली लाइन मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ जी, क्योंकि बेटा ये वाला पॉइंट कितना होता है मेरा, -π/2, ये वाला पॉइंट π/2, तो 3 का मिलेगा बेटा, 3 बेटा मुझे कहीं यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, -π - 2 tan इनवर्स x मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बेटा y मेरा निकल गया, y इक्वल टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x/2, डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे क्या मिला, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। z मेरे पास क्या बन गया, sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया -π - 2 tan इनवर्स x आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे एक्चुअल में बेटा dy/dz ही चाहिए, ठीक है ना। मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z के, तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, ये पूरा पूरा कट के बेटा मेरा आंसर आ गया -1, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रखा है fx इक्वल टू 3x³ माइनस 3x, ठीक है। ये आपको f'0 और f' -1/3 निकालना है, क्या निकालना है, -1/3 निकालना है, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा मेरे पास क्या चला गया बेटा, ये मेरे पास cos इनवर्स cos 3 थीटा चला गया। 3 थीटा का मतलब बेटा नॉर्मल cos कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, तो 3 थीटा में कहां तक होगा बेटा, 0 से लेके 3 पाई तक होगा, मतलब ये पाई 2 पाई और ये 3 पाई, बेटा ये आ गया 3 पाई, ठीक है। फिर मैंने कहा था बेटा बजाय भिड़ने के क्या करोगे आप, सभी का बेटा 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा बाई 3, ये हो जाएगा बाई 3 और बेटा ये हो जाएगा बाई 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मतलब ये आ गया मेरा पाई, ठीक है। तो पहला 0 से लेके π/3 तक 3 थीटा मिलेगा, π/3 से 2π/3 तक पाई माइनस 3 थीटा मिलेगा, क्योंकि इसका क्या होगा, पाई माइनस 3 थीटा। और बेटा 2π/3 से लेके पाई तक बेटा क्या मिलेगा, माइनस प्लस थीटा मिलेगा, ठीक है। अब एक बार वैल्यू भी देख लेते हैं बेटा, साइन कॉस का ग्राफ बेटा मेरा डिक्रीजिंग होता है, क्या होता है, डिक्रीजिंग, मतलब जो बेटा मेरा साइन जो कॉस वैल्यू बेटा मेरा 0 पे देगा बेटा वो मेरा बाद में आएगा, और जो π/3 पे बेटा देगा बेटा वो मेरा पहले आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है इसका मतलब चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब इस इंटरवल में रेंज कहां से कहां तक आया बेटा, √3 से 1 के बीच में। ये इंटरवल कहां से कहां तक आया बेटा, -1/2 से लेके 3/2 के बीच में, और ये इंटरवल कहां से कहां तक आया बेटा, -1 से 1/2 के बीच में। हाँ जी, ये पाई है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं देखता हूं तो 0 किस में आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है बेटा सेकंड वाले में, 0 आ रहा है सेकंड वाले में, सेकंड वाला मतलब पाई माइनस 3 थीटा, तो बेटा f'0 कितना आ गया, f' मतलब fx कितना आ गया, पाई माइनस 3 थीटा, दैट इज पाई माइनस 3 cos इनवर्स x, तो बेटा f' कितना आ गया, पाई का 0 हो गया 0, माइनस में -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा मुझे क्या आंसर मिल गया, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। x की जगह 0 डाल दो तो बेटा मुझे क्या मिल गया, सीधे 3 मिल गया ओनली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा x की वैल्यू 1/2 है, तो बेटा हम जानते हैं जो cos इनवर्स 2x की अगर मैं बात करूंगा तो 2 थीटा जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 थीटा। इसका मतलब जो मेरे पास ये वाला जोन जाने वाला है, ये वाला जो मेरा पॉइंट पाई आता था वो पाई की जगह π/2 हो जाएगा, ठीक है। और बेटा x इक्वल टू 1/2 बेटा इससे पहले आएगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट ही खुल जाएगा 2 में, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टेड है, डिफरेंशिएट y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, ठीक है। इसका जरा मतलब वो समझना, इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप करो dy स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो y स्क्वायर को बेटा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, मैं बेटा दोनों तरफ बेटा दोनों तरफ dx से कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों तरफ बेटा अपॉन dx कर दूंगा, ठीक है ना।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा सबसे पहले ये निकालो डी वाई स्क्वायर कितना आएगा बेटा, वाई स्क्वायर आ गया बेटा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे क्या मिल गया 4 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, नीचे कितना आ गया बेटा एक्स स्क्वायर का आ गया बेटा 2x, ठीक है, पूरा काटाकुटी कर दिया बेटा, मेरा फाइनल आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x, ठीक है ना, मेरा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा डिफरेंशिएट tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू 2 cos इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 1/2, बेटा ठीक है बेटा, सिंपल सी बात ये, अभी बेटा मेरा मुझे कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं कैसे करूं बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि x से पहले देखो क्या है, x से पहले माइनस है मतलब क्या करूंगा, साइन पुट करूंगा, तो x की जगह पुट कर दो साइन, तो बेटा ये कितना आ गया ये आ गया 2 sin x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, बेटा ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा cos x, 2 sin x cos x कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा sin 2x, कितना होता है बेटा sin 2x, ठीक है 2 थीटा, और नीचे कितना मिल रहा है बेटा, नीचे मिल रहा है cos 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा tan 2 थीटा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी बेटा फिर से बेटा x की वैल्यू बेटा मुझे 1/2 दे रखी, क्या दे रखी है तो बेटा 1/2, पहली बात तो बेटा x को मैंने साइन माना था, मतलब माइनस π/2 से π/2 तक, ठीक है, अगर मैं 2 थीटा करूंगा इसका मतलब बेटा जो π/2 था बेटा मेरा π/4 हो जाएगा, ठीक है, बट बेटा अभी भी बेटा मेरा 1/2 बेटा π/4 के अंडर ही आएगा, π/2 से छोटा ही आएगा, इसका मतलब मुझे एज इट इज वही मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, y इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x, ठीक है, z क्या दे रखा है बेटा, z दे रखा है मुझे 2 cos इनवर्स x, ठीक है ना, दोनों को डिफरेंशिएट किया, डिवाइड कर दिया, बेटा मेरा आंसर आ गया -1, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x टू द पावर n फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 माइनस f'1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f'1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f'1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जब तक हो पा रहा है, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, जरा करके देखते हैं क्या होगा बेटा। सबसे पहले fx को मैंने माना x टू द पावर n, एक बार डिफरेंशिएट किया मुझे क्या मिला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक बार और किया डबल डैश किया कितना आया n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2, एक बार और किया कितना आया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 3, ठीक है, अगर बेटा मैं इनकी जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा बेटा मुझे 1 कितना होता है n से 0, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 तो बेटा मुझे मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n, बेटा ये कितना होता है n c 1, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 तो बेटा मुझे क्या मिलेगा n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कितना आ गया बेटा n से 2, इससे बेटा ये कितना आएगा nc3, इसका मतलब बेटा जो मुझे यहाँ पे दे रखा है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 डॉट 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 और बेटा अगर आपको याद हो बेटा तो बेटा इसकी वैल्यू होती है बेटा मेरे पास 0, कितनी होती है 0, तो बेटा फाइनल आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू sin tan इनवर्स sin थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू tan थीटा, बेटा पहली बात तो अगर मैं देखूं साइन के अंदर tan इनवर्स है कोई फायदा नहीं है, साइन में साइन इनवर्स हो तो काम का फंक्शन होता, तो मेरा पहला काम क्या होगा कि इसको बेटा साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा इस बेटा पूरे को फाई मान लूंगा, अगर पूरे को फाई माना, क्या माना फाई, तो tan फाई कितना हो गया बेटा sin थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा, इसका मतलब ये हो गया sin, ये हो गया अंडर रूट cos 2 थीटा, ठीक है, तो बेटा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग करूंगा तो बेटा रूट हट जाएगा मेरा, तो बेटा ये कितना आ गया देखो, ये sin और बेटा ये 2 मेरा कट गया, मुझे मिल गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बेटा वो कितना होता है cos थीटा, ठीक है, मतलब sin फाई कितना आ गया बेटा मेरे पास, sin फाई आ गया बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका मतलब बेटा मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू sin इनवर्स tan थीटा, ठीक है, तो डी थीटा कितना आ गया बेटा मेरा tan थीटा आ गया, अब मुझे बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है tan थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, gx आपको दे रखा है ln fx, ठीक है, और बेटा fx प्लस 1 आपको दे रखा है x इंटू fx, ठीक है, आपसे पूछा है fg डबल डैश n प्लस 1/2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पहली बात तो बेटा gx आपको दे रखा है ln fx और fx प्लस 1 आपको दे रखा है x इंटू fx, ठीक है बेटा, अगर मैं gx प्लस 1 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ln fx प्लस 1 मिलेगा, इसका मतलब बेटा मुझे ln x इंटू fx मिलेगा, इसका मतलब बेटा मुझे ln प्लस ln x प्लस ln fx मिलेगा, और बेटा ln fx बेटा मुझे वापस gx डाल दूं तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया बेटा, मुझे यहां से मिल गया gx प्लस 1 माइनस gx इज इक्वल टू ln x मिलेगा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट डाल देना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी बेटा हमारा थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है ना।
मुझे बेटा डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो बेटा दो बार डिफरेंशिएट कर दें, एक बार कर दिया तो 1/x आ जाएगा, दो बार कर दिया तो बेटा यहाँ पे क्या जाएगा -1/x² आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक बात आप सोचिएगा कि मुझे यहाँ पे n + 1/2 चाहिए, n मेरा इंटीजर है, ठीक है, और बेटा यहाँ पे 1 है तो x की जगह क्या डालोगे, मुझे ये इंटीजर प्लस 1/2 मिल जाए बेटा, तो पहला पॉइंट होगा बेटा x की जगह 1/2, ठीक है। तो बोलो क्या मिल गया, g डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 + x माइनस g डबल डैश 1/2 अगला पॉइंट x की जगह 3/2, बेटा 3/2 को आप लिखो 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो बेटा 1/2 अलग हो गया, ये 1 और ये 1 आपस में हो गए 2 + 1/2, इधर क्या आ गया 1 + 1/2, फिर डालो 5/2, बेटा ये आ गया 3 + 1/2 -2 + 1/2, ठीक है ना। इधर क्या चला था 1/x², तो बेटा ये हो गया -4, ये हो गया -4/9, ये हो गया -4/25, बेटा ऐसे बेटा लास्ट में जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, g डबल डैश n + 1/n माइनस g डैश n - 1/n, ठीक है बेटा। इधर मुझे क्या मिलेगा -4/√2n - 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बेटा काटापीटी करता है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो बेटा ये अपने प्रीवियस वाले से कट जाएगा बेटा, मुझे क्या मिलेगा बेटा लास्ट में बेटा मेरे पास बचेगा g डबल डैश n + 1/2 माइनस g डैश 1/2 इज इक्वल टू -1, ब्रैकेट में 1 + 1/9 + 1/1/5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, g डबल डैश n + 1/n आ गया बेटा मेरे पास g डैश 1/2 -4 1 + 1/n + 1/24 डॉट 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 1/2 की पावर n - 1, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर कभी भी बेटा आपके सामने ऐसा केस आता है कि आपको nth निकालना है, अब आप nth सीधा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर आप g1 gx और gx+1 में अगर नेगेटिव के साथ अगर वो आप टर्म को ला पाए, दोनों को नेगेटिव से आपस में लिंक कर पाए बेटा, ठीक है, तो बेटा आप nth टर्म को सीधे निकाल सकते हो 1 2 3 डाल के, ठीक है, क्योंकि वो कंजुगेट टर्म आपकी करती चली जाएंगी और बेटा आपको nth टर्म किसी न किसी रिलेशन में मिल जाएगी। क्लियर बेटा। अगली यानी कि बेटा डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, बेटा इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। बेटा देखो ये करने का पर्पस क्या है बेटा, हमने पढ़ा था कि बेटा जब भी मैं डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट करूंगा तो सबसे पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दो कांस्टेंट, फिर प्लस में सेकंड का डिफरेंशिएशन, बाकी दो कांस्टेंट, फिर बेटा फिर प्लस में बेटा थर्ड का डिफरेंशिएशन, बेटा बाकी दो कांस्टेंट, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। बट बेटा ध्यान रखिएगा हमें ऑलवेज आंख बंद करके ये काम नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन मुझे एफ डैश दे रखा है, अगर बेटा मैं ये काम यहाँ पे करने लग जाऊँ ना बेटा, मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेटा यहाँ पे चैन रूल लगेगा। क्या लगेगा? चैन रूल, पहले कॉस का फिर अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करो तो वाट लग जाएगी, ठीक है बेटा। इससे बेटर ये है, तो बेटा अगर कभी भी ऐसा है तो बेटा कुछ दिमाग चढ़ाओ और क्वेश्चन को ट्राई करो सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। जैसे अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो बेटा x² कट गया, मुझे 2x मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बेटा x कट जाएगा, बेटा मुझे 2x² मिल जाएगा, जो कि बेटा मुझे यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, x + x² को a मानूंगा, x - x² को b मानूंगा, ऐड करने पे क्या मिला 2x = a + b, 2x² = a - b। तो बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा, बेटा अब आप इसको लास्ट के लॉन्ग खोल दो, sin a + b का लॉन्ग खुलेगा तो ये और ये गायब, तो यहाँ पे क्या होगा sin a × sin b प्लस में cos a × cos b, प्लस प्लस क्यों आएगा बेटा, बेटा एक्चुअली माइनस आना चाहिए था, एक माइनस और एक माइनस ये हो जाएगा माइनस cos a cos b, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो बेटा मुझे क्या मिला cos a cos b प्लस sin a sin b, बेटा ये कितना होता है cos a - b, क्या होता है cos a - b, ठीक है। जीरो का लॉन्ग जीरो हो जाएगा, ठीक है, और बेटा लास्ट में बेटा मुझे मिलेगा इसके लॉन्ग, तो बेटा cos a × cos b माइनस sin a × sin b, कितना हो गया बेटा cos a + b, तो बेटा मुझे मिला sin a + b cos a - b प्लस sin a - b cos a + b, बेटा ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा sin अल्फा + बीटा का बन गया, तो बेटा ये कितना आ गया sin a + b प्लस a - b, b से b कट गया बेटा, तो बेटा एक्चुअल में fx बेटा मुझे दे रखा है sin 2a, दैट इज sin 2x + 2x², बेटा ये मुझे एक्चुअल मेरा दे रखा है, ना कि इतना बड़ा। तो ये जो दे रखा है ना, ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटा, एक्चुअल में fx सिर्फ इतना सा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, पहले साइन का हो गया cos और बेटा अंदर वाले का हो गया 2x + 4x², 4x, बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है x2 x x² x6 x x6 ax की पावर 4 bx³ + cx² + dx + e, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा e, बेटा e कब मिलेगा बेटा, अगर आप पूरे फंक्शन में f0 निकालते हो, तो ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, आपका e निकल जाएगा। यहाँ पे x की जगह 0 डालते हो तो 0 2 0 0 0 6 0 0 6, आपका e निकल जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा d निकालो, d कैसे निकलेगा बेटा, बेटा d निकलेगा ये वाला, तो क्या करो बेटा f डैश निकालो, डिफरेंशिएट करो और बेटा फिर 0 डाल दो, तो f डैश 0 होता है बेटा मेरे पास d, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है a + b + c + d + e,
ये कैसे निकलेगा बेटा? बेटा x की जगह 1 डाल दो तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला पूछ रहा है बेटा 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस डी, ये कब मिलेगा बेटा? बेटा f डैश में 1 डाल दो, f डैश करोगे तो कितना आ जाएगा 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी, उसमें 1 डालोगे बेटा तो आपको मिलेगा 4a प्लस 3b प्लस 2c प्लस डी, तो f डैश में 1 डाल दो, ठीक है बेटा। आखिरी आप समझिएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2e, अब क्या करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2e आपको दे रखा है, और बेटा ये हमने पढ़ा ही नहीं तो बेटा क्या करूंगा मैं इसको अपनी तरफ से क्या लिख दूंगा, a प्लस बी, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। जो डी जोड़ा उसको मैं पहले ई को 2 टुकड़े कर दिए, ई के 2 टुकड़े, और जो बेटा डी जो जोड़ा उसको घटा दिया, ठीक है। अब बेटा इतना कितना था बेटा, ये वैल्यू थी बेटा मेरे पास f1 की, क्या थी बेटा ये मेरे पास, ये था f1, ठीक है। ये कितना था बेटा, ये मेरा था f0, कितना था f0, और बेटा ये कितना था बेटा, ये मेरा था f'0, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए बेटा आपका एमओडी खत्म, एमओडी का मतलब आपका चैप्टर नंबर 5 बेटा, इसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट खत्म। अगली क्लास में बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगला क्लास में बेटा हम एओडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा क्लास इज ओवर, ओके बाय।